रोशन करे दुनिया। नमस्कार, मैं हूँ शाइना एनसी। विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में आप सबका स्वागत है। कहा गया है कि जिम्मेदारियों को उठाने से क्यों घबराते हो? जिंदगी में यही तो आपको हुनरमंद बनाती है। ऐसे सोच रखने वाली अलका सप्रू-बिसेन हमारे साथ आज मौजूद है। अलका जी कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन की सीईओ है। समाज के ऐसे लोगों के बारे में सोचती है जो जिंदगी से निराश हो चुके हैं। अलका जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू शाइना जी, मैं बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आपकी शो में आके आपके साथ बात कर सकूँ और आपको बता सकूँ कि हमारी संस्था क्या करती है और इससे आम जनता को क्या लाभ हो सकता है। अलका जी, कैंसर का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि जिंदगी बस खत्म। ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाकर जीने की उम्मीद जगाना कितना कठिन है? ये मुश्किल ज़रूर है पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में लोग हमेशा समझते हैं कि कैंसर है मतलब ज़िंदगी ख़त्म। पर अब विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। अगर हम कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर सकें या कैंसर के बारे में हमें जल्दी पता चल जाए अपने शरीर में, तो सही इलाज के साथ बहुत ही अच्छी और लंबी ज़िंदगी बिताई जा सकती है कुछ कैंसर्स के लिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब जानें कि कैंसर का मतलब ज़िंदगी का अंत नहीं, पर ज़िंदगी अभी और है। अलका जी, कैंसर को आप डाइसेक्ट करें तो महिलाओं के लिए कौन से ऐसे कैंसर हैं जिससे वो उभर के आ सकती है और कौन से ये हैं जहां वो ख़त्म भी हो सकती है और सावधान रहना पड़ता है? चाइना जी, हमारे देश में सबसे अच्छी ये बात है कि जो ज़्यादा पाए गए कैंसर्स महिला में हैं वो दोनों ऐसे हैं कि अगर हम उसे जल्दी पकड़ सकें अपने शरीर में तो हम काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं और नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। तो दो कैंसर्स जो सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारी कंट्री में वो है गर्भाशय कैंसर या सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। और दोनों ही ऐसे कैंसर्स हैं जिनके लिए ख़ास टेस्ट हैं जिससे वो जल्दी हम उसे पकड़ सकें और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिससे वो पूरी तरह या काफ़ी हद तक ठीक हो सके। और पुरुष के लिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा कैंसर्स पुरुष में जो पाए जाते हैं वो गले, कान, नाक के रीजन में है। वो आप अवॉइड भी कर सकते हैं जो आप लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज को संभाल लें। बिल्कुल, और वो ज़्यादा इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे देश में बहुत ही तंबाकू का उपयुक्त है, चाहे वो स्मोकिंग है और ओरल तंबाकू भी, जैसे कि खैनी या ऐसी कोई चीज़ें जिसकी वजह से ओरल कैंसर्स या मुंह के कैंसर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर हम ये लाइफस्टाइल में बदलाव ला सकेंगे तो ये कैंसर कम हो जाएगा और शायद हम इसे रोक भी सकें। तो अपना लाइफस्टाइल बदलने में बहुत ही लाभ रहेगा। 50 साल से ऊपर है आपका फाउंडेशन और मैं जानती हूँ क्योंकि 30 साल मैं आपके साथ जुड़ी हूँ और हमेशा हम मानते हैं कि ग्लैमर का एक मकसद होना चाहिए, ज़रूर, इट शुड नॉट बी पर्पसलेस। लेकिन आपके संस्था को चलाने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता है। तो क्या लोग आगे आते हैं और जो नहीं आते हैं तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? अब हमारी संस्था इतने साल पुरानी है तो लोग हमें थोड़ा जानने लगे हैं, इस वजह से लोग आते हैं, डोनेशंस देते हैं। पर पैसे की कमी तो हमेशा रहती है क्योंकि हम कैंसर के मरीजों को इलाज के लिए पैसे देते हैं। सालाना हम लोग 2 से 3 करोड़ तक की दवाइयाँ देते हैं पेशेंट्स को। तो वो हिसाब से पैसे आने ज़रूरी है क्योंकि उसी से हम अपना कार्य कर सकते हैं। इसलिए हम सबको अपील करते हैं कि जितना हो सके आप डोनेट करिए। हमारी वेबसाइट पे जाइए जिसका एड्रेस है www.cancer.org.in, या अगर आपको ये समझ नहीं आता है आपको सिर्फ गूगल में टाइप करना है कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन और हमारा नाम आ जाएगा। उसके बाद आप कोई भी कैंसर की जानकारी चाहिए आप वो वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और वहीं पे डोनेशन करने की भी सुविधा है।
अलका जी, बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ना भी चाहते हैं, शायद पैसे से नहीं लेकिन अपने समय के साथ, और वो समय देना बहुत कठिन होता है मुंबई जैसे शहर में। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाएं जुड़ें या फिर प्रोफेशनल्स? क्या है आपका लक्ष्य? मुझे लगता है कि कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अकेला आदमी या अकेली संस्था कुछ नहीं कर सकती है। हमें आवाम के साथ जुड़ना है और उन्हीं के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप पैसे नहीं दे सकते, आप प्लीज़ आइए, हमारे साथ वॉलंटियर करिए। आप अपने संगठन को देखिए, अपनी सोसाइटी को देखिए, वहाँ पर कैंप्स करवाइए जहां स्वस्थ लोगों का चेकअप हो सके और हम जान सकें कि स्वस्थ कंडीशन में किसको कैंसर है। स्कूल्स में जाइए, वहां पर आप टोबैको के बारे में, इलिफेक्स के बारे में, कैंसर के चिन्ह के बारे में जानकारी दीजिए। कॉलेजेस में जाइए, फैक्ट्रीज में बात करिए। आप आके हमसे जुड़ें, हमारे पास आपके लिए बहुत कार्य हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम लोग एक इम्पैक्ट कर सकेंगे दुनिया में और कैंसर के क्षेत्र में। लोगों को कैंसर के बारे में बताकर जागरूक करना, उनकी काउंसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हिम्मत बढ़ाने के लिए काउंसलिंग ही एकमात्र उपाय है। तो आप काउंसलिंग कैसे करते हैं? हमारे पास काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके थ्रू हम काउंसलिंग करते हैं। पर उससे भी ज़्यादा आवश्यक ये है कि हम आवाम को समझाएं कि गलत फहमियों पे बिलीव न करें वो, या उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ये काम गलत किया इसलिए मुझे कैंसर हो गया, या मैं ये कार्य ठीक करती तो भगवान मुझ पे क्रोधित नहीं होते और इसलिए मुझे कैंसर हुआ है। ये गलत फहमियों से हमें उठना है और ये जानना है कि एक वैज्ञानिक रूप से ये एक बीमारी है। इसको अगर हम स्वस्थ अवस्था में भी चेकिंग करेंगे और अगर जल्दी पकड़ सकते हैं तो हम इसका क्योर कर सकते हैं। तो ये काउंसलिंग और ये प्रचार हम जनता में फैलाना चाहते हैं, हम करते हैं अपनी तरफ से। मेरा एक मैसेज है आप सबके लिए वहां पे कि अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि आपको कैंसर जैसी कोई भी तकलीफ है तो आप अपने लोकल अस्पताल में जाएं, वहाँ सोशल वर्कर से मिलें। गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं जिससे फ्री ट्रीटमेंट हो सकता है, या फिर वो सोशल वर्कर आपको हमारी जैसी संस्थाओं से कनेक्ट करेंगी जो आपको हेल्प करेंगे ट्रीटमेंट कॉस्ट के लिए। मगर योग्य डॉक्टर जो एजुकेटेड और क्वालिफाइड है उनसे कंसल्ट करें। लोकल ऋषियों मुनियों के पास न जाएं जो सही गलत नहीं समझते और वैज्ञानिक रूप से डिजीज या बीमारी के बारे में आपको नहीं समझाते। जी अलका जी, क्या कैंसर जेनेटिक है? शाइना जी, कुछ कैंसर्स में रिसर्च ने दिखाया है कि वो जेनेटिक है, खास करके स्त्रियों के कैंसर्स में। बट बाकी सब जगहों पर अलग अलग कैंसर्स का अलग अलग रिजल्ट होता है। तो आपको शायद पता होगा, कैंसर एक कॉमन टर्म है जो 200 से ज्यादा बीमारियों के लिए है। तो उनमें से कुछ का प्रूफ है हमारे पास कि वो जेनेटिक हैं और कुछ का नहीं। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं अलका जी कि जागरूकता यानी कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि जब सेलिब्रिटीज़ आगे आते हैं, जब शोज होते हैं और कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन का प्रचार होता है, उससे संस्था को फायदा होता है या ये सिर्फ ऊपरी दिखावा है? आई थिंक संस्था को बहुत फ़ायदा होता है जब सेलिब्रिटीज़ आते हैं और जब कोई आदमी जिसे हम ओपिनियन मेकर कहते हैं, जिससे लोग प्रभावित रहते हैं, जब वो आदमी आके कुछ बोलता है तो सब सुनते हैं। एंड उससे जो इम्पैक्ट होता है वो कोई साधारण आदमी से नहीं होता। सेलिब्रिटीज़ का हमारे साथ जुड़ना कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के लिए एक बून की तरह रहा है। जब कोई हमारे साथ जुड़ा है तब कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन को हर प्रकार से फ़ायदा हुआ है, चाहे वो अवेयरनेस में है, चाहे वो लोगों को मोटिवेट करने में है कि वो चेकअप के लिए आए, चाहे वो डोनेशन कलेक्ट करने में है। पर सेलिब्रिटीज़ का किसी भी कॉज से जुड़ना उस कॉज के लिए बहुत ही अच्छा है। मुझे याद है अलका जी, जब मैं फैशन की दुनिया में आई और सबसे पहले मैं मिली थी आपके माता पिता रेखा सप्रू और वाईके सप्रू और सिल्लू जसदनवाला को। इस संस्था से मेरे पिताजी का बहुत लगाव था और उन्होंने हमेशा कहा कि आप फैशन की दुनिया में हैं लेकिन ग्लैमर शुड हैव अ मीनिंग एंड नॉट बी पर्पसलेस। और तब हमने चालू किया था ये विमेन अचीवर्स का शो, जहां अलग अलग क्षेत्र के महिलाएं आए। क्या वो
ऐसे प्रोग्राम से क्या संस्था को जॉइनिंग द डॉट्स जो कहते हैं, बिल्कुल, उससे फायदा होता है? बिल्कुल शाइना जी, मुझे भी याद है वो समय 30 साल पहले जब हम दोनों भी एसोसिएट हुए थे जी। फैशन शो के थ्रू, और आपने कितने फैशन शोज किए थे जिससे डोनेशंस रेज हुए थे, और हमने आपके फैशन शो को एक प्लेटफॉर्म बनाया था एंटी टोबैको मैसेजेस भी देने के लिए। और उस सब से जो प्रचार होता है, जो मीडिया पब्लिसिटी मिलती है, और आई थिंक पूरे समाज का एक तरीके से फायदा होता है, क्योंकि उसकी पहुंच इतनी बड़ी होती है जो एक संस्था खुद बिल्कुल नहीं कर पाती है। सो डेफिनेटली हम बहुत आभारी हैं शाइना जी के। नहीं। कहने का तात्पर्य ये नहीं था, लेकिन हाँ नहीं, पर हम नहीं भूल सकते। और जब आप यंग होते हैं, एक संस्था जब छोटी होती है, तब एक विश्वास और क्रेडिबिलिटी का भी इशू होता है समाज में। उस वक्त जब आप छोटे हैं, जब लोग सोचते हैं कि कौन है, तब इस समय पे जब कोई सेलिब्रिटी आपके साथ जुड़ता है तो वो क्रेडिबिलिटी भी वो ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है। और हम विविध भारती के जो श्रोता हैं उनको जरूर कहना चाहते हैं कि 3 व्यक्ति जिन्होंने इतना संघर्ष किया कैंसर को लेके, जिनको मुझे लगता है श्रेय देने की आवश्यकता है, एक है वाईके सप्रू, एक है रेखा सप्रू और सिल्लू जसदनवाला। 1969 में जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, तब उन्होंने संघर्ष करके कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन संस्था को चालू किया। आज अलका सप्रू बिसेन सीईओ है, लेकिन ये संघर्ष का जो सफर रहा है उसमें उनका कन्विक्शन, सरकार के साथ काम करना, अस्पताल में काम करना, टाटा मेमोरियल जैसे संस्थाओं के साथ देखना कि हर एक पेशेंट को दवाई मिले, काउंसलिंग मिले, यही उनका श्रेय है। तो अंत में जाते जाते मैं ज़रूर आपको पूछना चाहती हूँ कि क्या एक कहावत है जो आपको आगे बढ़ाती है, या एक सोच, एक विचार, या एक इंसिडेंट जिससे आप हमेशा प्रभावित हुए हैं? मुझे तो लगता है कि इन 3 लोगों ने इतनी लेगेसी हमारे लिए छोड़ दी है, और जैसे अंग्रेजी में कहावत है, वी हैव वेरी बिग शूज टू फिल इन। सो हमें भी बहुत काम करना है। 50 साल में सोसाइटी यहाँ तक आई है, पर आगे हमें उसे और आगे ले जाना है, और इसी तरह समाज में कैंसर के बारे में अवेयरनेस करनी है और मरीजों को हेल्प करना है। सो आगे हमारे पास बहुत करने के लिए है। सो मेरा सिर्फ ये मैसेज है कि कैंसर से आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। हम लोग हैं आपके साथ, संस्थाएं हैं और ग्रुप्स हैं जो इस एरिया में काम करते हैं। कैंसर से रिलेटेड कोई भी बात है, आप इन वेबसाइट्स पे जाइए, इंफॉर्मेशन निकालिए और हमसे जुड़िए। साथ में मिलके हम कैंसर को हराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अलका सप्रू बिसेन, कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के तरफ से। मुझे तो लगता है कि परिवार का एक सदस्य आज यहाँ बैठा है विविध भारती में। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मंजिल भले कठिन हो, हौसला बुलंद रखिए। अगले हफ्ते फिर एक संस्था, एक एनजीओ के बारे में जानेंगे। तब तक सुनते रहिए विविध भारती और रोशन करे दुनिया अगले हफ्ते। रोशन करे दुनिया।